सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन मुझे आपकी राय चाहिए कि आपको कैसा लगा उनका खिताब। और एक क्वेश्चन जो सभी के जहन में आया होगा, मेरे जहन में भी आया, कि नरेंद्र मोदी साहब भारत के जो वजीर आज़म वहाँ बनफ़से नफीस पहुंचे, लेकिन खान साहब ने वर्चुअल खिताब किया, क्यों? खान साहब नहीं गए ना जी, जाना चाहिए था, आपका ख्याल है? जाना चाहिए था, बिल्कुल जाहिर है, मुकदमा पेश करना है, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। लास्ट टाइम आपको पता नहीं है, वहाँ खुद मौजूद थे तो कितनी तारीफ हुई थी। और जब वापस आए तो उन्होंने क्या कहा? क्या? कि मैं ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे मैंने वर्ल्ड कप जब जीता था, इतनी बड़ी मैं विक्ट्री करके आया हूँ वहां से। याद है? स्पीच भी ऐसी थी। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी गपशप मार के आए थे। ट्रंप की भी छुट्टी हो गई और खान साहब भी अब नहीं जा रहे, एक फोन कॉल भी नहीं आ रहा। खान साहब यहीं पे हैं, ट्रंप की छुट्टी हुई है। ट्रंप की छुट्टी हुई है, मगर बाइडन ने फोन कॉल भी नहीं किया। तो इनका दोस्त फारग हो गया ना। अच्छा, अब आइए आगे बात, ये क्यों नहीं गए? फिर इसकी जो स्पीच है उस पर बात करते हैं। ये इसलिए नहीं गए क्योंकि आजकल जिस किस्म की सूरत हाल है वहाँ, कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आपसे बात करने से कतरा रहा है। अच्छा। तो आप वहाँ जाते और उनसे ना मुलाकात होती तो आयशा ने कहना था ये वहाँ गए हैं और सेठी साहब ये नरेंद्र मोदी को बाइडन ने लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैरिस के साथ बड़ी कोने में खड़े होकर बातें हो रही हैं उनकी, और मोदी साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और ब्लिंकन के साथ भी हुई हैं। फिर वो और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, उनको किसी ने घास ही नहीं डाला, बेचारे वो स्पीच दे के वापस आ गए, उनके साथ तो किसी ने मुलाकात ही नहीं की। आप ये कहते कि ना कहते? और हम साथ ये भी कहते कि इंडियन लॉबी वहाँ बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो स्ट्रांग है ना, तो आप वीक है ना। तो फिर क्यों मैं जाऊँ वहाँ जहाँ मुझे मेरी हैसियत ही कोई नहीं है और मुझे वहाँ कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, या तो शर्मिंदगी के बायस होगी ना। तो बेहतर ये है कि आप ना जाएं, आपने जो बात करनी है आप वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दें, दंदना दें आपने जो बात करनी है, और वहाँ और फिर ये कोई कह भी नहीं सकेगा आपको को मिलने नहीं आया, आपको फ़ोन क्यों नहीं किया। कल को वहाँ जाएंगे तो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वहाँ से रिक्वेस्ट आएंगी कि वी वांट टू इंटरव्यू द प्राइम मिनिस्टर। वहाँ जाके यही बातें होंगी ना जो यहाँ हो रही हैं। तो वहाँ तो ये पूछेंगे आप आए हुए हैं, आपकी मुलाकात नहीं हो रही किसी के साथ, आपकी उसके साथ नहीं मुलाकात हो रही, क्यों नहीं मिल रहे आपको, आपने क्या किया है, आपने तो ये किया, मतलब व्हाई गो थ्रू दैट। तो इनको मेरा ख्याल है यहाँ ये है कि इस वक्त सही नहीं है आपका जाना वहाँ। या तो वो आपके साथ अच्छे तलकात होते, आपको याद कर रहे होते तो आप जाते बड़े धूमधाम से, आप व्हाइट हाउस से मुलाकात होती, तस्वीरें ली जाती जैसे पहले ली गई थी। खातून अव्वल लास्ट टाइम वो बड़े अब तो इत्तेफाक तरीके से मिली थी, इसलिए बेहतर ये है कि आप ना जाए। दूसरी बात ये है कि तो इसलिए वो नहीं गए ऑनेस्टली। कुछ लोग वहाँ यहाँ बड़ी फजूल किस्म की अफवाहें कर रहे हैं, वो उसी किस्म की अफवाहें कर रहे हैं जैसे कि जब ये नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट ने इनको कहा था कि फ़ौरन आपने 2 दौरे करने हैं, एक आपने सऊदी अरेबिया जाना और एक आपने चाइना जाना है। और अभी ये स्वेरिंग इन हुई नहीं थी तो पहले ये डिस्कशन हो गई थी इनके घर में बनी गाला में कि आप जैसे ही स्वेरिंग इन होती है उसके अगले दिन आप निकलें यहाँ से सऊदी अरेबिया, सलाम दुआ लें, ये हमारी एक तारीख का हिस्सा है। हमेशा जो भी आता है जाके सलाम दुआ लेता है वहाँ, मतलब पैसे भी मांग लेते हैं। बरादर इस्लाम जरूरत भी थी ना, जरूरत थी। और फिर चाइना भी जाना बड़ा ज़रूरी होता है उनको कहने के लिए कि सिपैक शिपैक ये वो। तो ये बहुत, तो इन्होंने उस वक्त कहा ठीक है, मगर आफ्टर ही गॉट इलेक्टेड स्वेरिंग इन के बाद 2 दिन के बाद इन्होंने कहा मैंने नहीं जाना। अब वो दिन है बड़ा मसला बन गया था, मैंने पहले भी इस पर तबसरा किया था कि इन्होंने क्यों कहा मैंने नहीं जाना, हालांकि जाना बनता था। आखिर में बाद में फिर इनको मना लिया गया और फिर ये गए, यहाँ भी गए। और तो कुछ इनको कहीं ना कहीं से कोई हिदायत भी आ जाती है कि आप शायद ये ना करें तो बेहतर है, ऐसे ना करें तो बेहतर है। अब वो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मेरा ख्याल है वो कभी कभी इनको यही कहा जाता है कि अगर आप बेहतर है कि आप ये ना करें, बेहतर है आप वहाँ ना जाएं, बेहतर है इस टाइम पे ना जाएं, बेहतर है आसमान तारे ऐसे घूम रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। तो इस किस्म की कोई चीज़ होती होगी। हाँ, तो ये 2 वजूहत थी कि उन्होंने सोचा कि मैं जाऊँगा क्या करूँगा, एवं ना कोई गड़बड़ हो जाए, और बेहतर ये है कि समुद्र से ऊपर से ना जाना जाए। क्या लेकिन कॉल के ऊपर तो अब गर्द ही बैठ गई है ना सेठी साहब, कॉल आने के नहीं आने इस पे तो गर्द ही बैठ गई है। हाँ, तो बहरहाल जो भी है आयशा, बात ये है कि उन्होंने जो फैसला किया वो शायद बुरा फैसला नहीं था कि मैं ना ही जाऊं तो बेहतर है। अब आइए अगली बात के उन्होंने क्या कहा जी, उसमें बातें तो उन्होंने सारी कही। मैंने देखा जब स्पीच देखी तो मैंने 2 चीज़ें देखी। एक तो मैंने ये देखा कि खान साहब ने पहला हाफ जो था वो तो एक रीडर होता है ना आपका, वो क्या कहते हैं उसको, इब्तिदाइया, हाँ, उसमें से पढ़ के उन्होंने वो स्पीच दी। मगर आखिरी हिस्सा जो था उन्होंने दिल की बात की और उन्होंने एक्सटेम्पोर बात की, जो जहाँ कश्मीर और जहाँ
अफगानिस्तान का मामला था, उससे पहले क्लाइमेट चेंज ये वो तो कोई लिखी हुई चीज़ थी, वो पढ़ रहे थे वहाँ से, क्योंकि वो उसको नेचुरल सब्जेक्ट नहीं आता उनको। इसके ऊपर उन्होंने फिर अपनी जो एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा उन्होंने ये बातें कही हैं, जो उन्होंने फिर वही चीज़ दोहराई वहाँ, जिसके दो पहलू थे। एक तो ये कि हम विक्टिम रहे हैं ये सारी चीज़ के, आप हमें कैसे, हाँ आप हमें कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि हमने ये किया, हमने तो बड़ी सज़ा काटी है, बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, और आप हमारा नुकसान नहीं देखते, आप समझते हैं कि हमने ये सब कुछ किया है, ऐसे नहीं है, हमने तो हेल्प बावर कराया ना कि हमने इतनी कुर्बानियां दी। तो एक तो ये, दूसरा जाहिर है उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर भी बात करनी थी, जो कि हमेशा वो करते हैं। कश्मीर का मामला आएगा तो हिंदुस्तान की बात वो तो करेंगे ना, वो तो उसके बगैर तो, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ घर नहीं रहने देंगे यहाँ कोई, वो तो वो तो करना पड़ता है। असली दुश्मन है ना। मगर जो चीज़ पे लोगों ने जो इतराज़ किया है वो हमारे दोस्त सलीम साफ़ी साहब हैं, उन्होंने बड़ी एक संजीदा किस्म की बात की है, बारीक बात है, मगर मेरा ख्याल है संजीदा बात है, मुझे कोई फिक्र नहीं है उसको दोहराने में। उन्होंने ये जो बात कही है उससे वज़न है। खान साहब ने जब ये बात कही तालिबान के बारे में, तो उन्होंने ये भी एक वजह बताई कि हमने उनको इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो पश्तून थे, और हम पश्तून हमारे यहाँ बरादरी की वजह से पख्तून करें। हाँ, और हमारी एक कोड भी है पश्तून वली, तो ये इस वजह से भी हमें मजबूरी थी कि हमने उनको सपोर्ट किया, ठीक। मगर सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि ये ज़्यादती कर रहे हैं आप, क्योंकि ये जो सारा तालिबान का सपोर्ट था और उसके पहले जिहादियों का जो सपोर्ट था या मुजाहिदीन का सपोर्ट था, उसका तल्लक पश्तून वली से नहीं था या पश्तून ख्वा से नहीं था या पश्तूनों के साथ का नहीं था, उसका तो ज़्यादातर वो तो एक स्ट्रेटेजिक आपने चीज़ फैसला किया था, जिसको पंजाबियों ने बेसिकली, जो सारे जर्नैल यहाँ चला रहे थे हमीद गुल से लेके, और जो कर्नल्स चला रहे थे सारा कुछ, और जो लोग जो जिहादी भी थे वो भी उनमें से बहुत से यहाँ से पंजाब की तंजीमें थी, एंड सो ऑन। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ पश्तूनों का खाता है? यहाँ तो हमारे फाटा के अंदर इस वक्त तालिबान के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, और ANP पे अटैक होते रहे, वो भी तो पश्तून है। तो आपने ये क्या कह दिया कि सारे पश्तून उनके साथ हैं इसलिए हम मजबूर थे? ऐसी तो बात नहीं है। जो चलाने वाले थे वो तो सारे पंजाबी थे, और उसके अंदर हमारे पंजाब के मदरसों से भी, और जो हमारे KP के मदरसे हैं या फाटा के मदरसे, वहाँ तो बहुत से पंजाबी वहाँ से गए थे। तो ऐसी क्या बात हो गई? और ये सारी जो लश्कर थे और जिहादी तंजीमें थी जिन्होंने 1990s के अंदर या 80s के अंदर सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद किया था, वो तो सब बहुत पंजाबी थे। और वहाँ जो नजीब थे, जनरल नजीब थे, जो कम्युनिस्ट थे, मगर वो भी पश्तून थे। तो ये क्या बात हुई कि जी पश्तून को हमने सपोर्ट किया? पश्तूनों को तो आपने मारा भी है, और ये जो हुकूमत थी गनी की, ये भी पश्तूनों की हुकूमत थी बाय एंड लार्ज। तो ये अब क्या ये कह रहे हैं, ये आपने हमारी बड़ी मिसाल, हमारी बेइज्जती की है, ऐसे ना किया करें। अब खान साहब का ये है कि वो जैसे उन्होंने सतही नॉलेज है क्या? हाँ, मेरा सुपरफिशियल सी नॉलेज है, और वो रट्टा मारा हुआ है एक चीज़ का, वही कभी कभी कुछ ऐड कर देते हैं ताकि ये होता है। आपको याद है उन्होंने वो जो हकानी नेटवर्क की बात की थी, उनको भी एक कबीला बना दिया था, हालांकि वो नाम हकानी जो है वो हकानिया जो मदरसा है वहाँ से लिया गया है, उनका कबीला तो कुछ और है। बाद में सपोर्टर्स ने बताया था कि असल में मतलब तो खान साहब जो है ना, वो आदत है ना, यॉकर्स मारते थे, इन स्विंगर्स मारते थे और छक्के मारते थे, तो वो मेरे ख्याल सियासत में भी इसी किस्म की हरकत करते हैं। मगर हैंडसम अभी भी हैं। मैं वापस ले रहे हैं, मैं अपना वापस ले रहा हूँ, मेरा ख्याल अभी भी हैंडसम है, पॉलिसी भी हैंडसम होनी चाहिए। बहरहाल ये आपके वापस लेना बड़ी बात है। मेरा तो मतलब ये था कि बड़े परेशान लगते हैं, तो हैंडसमत जो है वो थोड़ी कम होती जा रही है। मगर उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं नहीं, स्पेशली कुछ खवातीन है वो बड़ी इंप्रेस्ड हैं उनसे, तो मैं माफी मांगता हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ, हम समझ नहीं, मैं सॉरी कहता हूँ, हमारे लीडर बड़े हैंडसम है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो खिताब है वो अगर उसको हम आलमी सतह पे अगर देखें, वो बड़ा एक जामे खिताब था जो कि पूरी दुनिया के मफादात, खास तौर पे तमाम मुस्लिम ममालिक के जो मफादात हैं उनको कवर कर रहा था, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में अगर देखें तो मुसलमान और फिर कश्मीर के ऊपर उनका फोकस रहा। जो बातचीत उन्होंने की वो हक़ाइक़ पे मबनी थी, इस पूरी दुनिया ने सराही। जो जवाबन कहा गया वो सारा वही था जो आप हमेशा उनसे सुनते हैं, जो झूठ का पलंदा, यानी भारत सबसे बड़ी जमहूरियत है और जमहूरियत जो है वो करते, और लेकिन अगर आप देखें तो क्या कश्मीर में जमहूरियत है? वहां पे कहने की बात यह है कि भारत ने तो एक वही लगी पिटी जो हमेशा की उनकी लकीर है, उसी पे बातचीत की।
लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई, खास तौर पे जो हमने सैयद अली शाह गिलानी की रेफरेंस से जो इनका एक डोजियर बाद में दिया हुआ था, और उसमें इनके सारे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और ये इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन, ये सारी चीजें उसमें कवर्ड थी, और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को उससे तकवीत मिल रही थी। वो चीज सामने पब्लिक दुनिया के सामने पहले ला चुके हुए थे। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तरह केस पाकिस्तान का पेश किया गया और एक मौसर तरीके से, और तवक्को है कि इसको गवर्नमेंट फॉलो करेगी और चलता रहेगा। ये भारत के मामले में उसको बेनकाब करने का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।